हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ फॉर योर सेकंड सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम। सो यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सेमुलिंगम बुक रेफ़र करनी है फिजियोलॉजी की, ठीक है? बट अदरवाइज़ जो भी आप बुक रेफ़र कर रहे हो दैट इज़ ओके, बट सेमुलिंगम इज़ द स्टैंडर्ड बुक फॉर फिजियोलॉजी, ठीक है? सो यूनिट 1 में स्पेशल सेंसेस में से विजुअल पाथवे इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड ऑडिटरी पाथवे इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर प्लस उसकी फंक्शनिंग तुम्हें पता होनी चाहिए इन फिजियोलॉजी, ठीक। फिजियोलॉजी में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट एंड पॉइंट्स में तुम्हें आंसर लिख के आने हैं। जितना तुम बच सकते हो पूरा पैराग्राफ लिखने से उतना बेटर है, ठीक है। तो जितना सिंप्लीफाइड वे में आंसर लिख के आओगे और जितना बड़ा लिख के आओगे उतना अच्छा है, बट पैराग्राफ्स अवॉइड करना, ठीक। देन नर्वस सिस्टम जो है तुम्हारा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, मैंने स्टार मार्क कर रखा है। इसमें सारे टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं, कोई भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। और इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है वो है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, सेरिबेलम एंड पोस्चर इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम में से, ठीक। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो मैंने 3 टॉपिक मार्क किए हैं। बट इन जो टॉपिक मार्क नहीं किए उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यस, हाइपोथैलेमस भी इम्पोर्टेंट है, थैलेमस हाइपोथैलेमस भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देन हाँ, इस वीडियो में मैंने जो भी मार्क कर रखा है उनमें से सब में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और जो मैं यूनिट या फिर जो पार्ट मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो सारा का सारा पढ़ के जाना है, ठीक है। देन सेरिबेलम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें ब्रॉडमैन्स एरिया, उसके फंक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्लिनिकल पार्ट है, ईईजी, ठीक है। इसके बारे में इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, तुम्हें बस पता होना चाहिए व्हाट इज इट। सीएसएफ के बारे में भी पता होना चाहिए व्हाट इज इट, क्या होता है, वही फॉर्मेशन जो भी टॉपिक में लिखा है, तुम्हें इन डेप्थ में नहीं जाना है, यू जस्ट हैव टू नो व्हाट इज इट, ठीक है। जितना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो उसी में ही डेप्थ में जाना है, ठीक है। देन एएनएस, ये पढ़ के जाना है, क्लासिफिकेशन पढ़ के जानी है तुम्हें। देन रीनल में भी हमारा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक, एंड मैच्योरेशन, सॉरी, आई मीन दिस मैच्योरेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है बेटा। मैच्योरेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड स्किन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगेन तुम्हें पता ही है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देन बच्चों, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो मैंने इसको डबल स्टार कर रखा है। दिस टॉपिक यू हैव टू लर्न एंड रिवाइज ऑल्सो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको मिस करके नहीं जाना है। तो इसमें से जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं बच्चों, यू हैव टू स्टडी, ठीक है। बाकी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट येस तुम्हें पढ़ के जरूर से जाना है। तो ये जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का पार्ट है, ये सारा का सारा बच्चों पढ़ लेना, ठीक है। देन पल्मोनरी फंक्शन, इसमें से बेटा रेस्पिरेटरी एडजस्टमेंट इन एक्सरसाइज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा फॉर एनाटमी एंड फॉर फिजियोलॉजी ऑल्सो, ठीक, ये पढ़ के जरूर से जाना है। एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, बेटा ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। देन यू शुड नो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ब्रेथ साउंड क्या होती है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसको भी पढ़ के जाना है। Then then we come to cardiovascular फंक्शन बेटा। इसमें तुम्हें कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं इंपॉर्टेंट, एक तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट, सर्कुलेटरी एडजस्टमेंट इन एक्सरसाइज एंड इन पोस्चरल एंड ग्रेविटेशनल चेंजेस, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फेंटिंग एंड हार्ट फेलियर, ये 3 टॉपिक तुम्हें पढ़ के जाने हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट है दैट इज मसल, एंड इसमें थोड़ा बहुत पार्ट नर्वस सिस्टम का भी है, बट मसल तो बेटा पढ़ के ही जाना है। इसमें जितने भी टॉपिक है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स, देन एक्शन पोटेंशियल ये भी इंपॉर्टेंट है, डीजनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ नर्व, सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन, पोस्चर बैलेंस। ये बेटा तुम्हें जैसे उसमें नर्वस सिस्टम वाले यूनिट में भी ये टॉपिक था, इसमें भी ये यूनिट है, तो ये सॉरी इसमें भी ये टॉपिक है, तो ये पढ़ के जाना है, ठीक है। Then voluntary motor action, special senses, sympathetic and parasympathetic regulation and thermoregulation बेटा this is also important, ठीक। ये जो हमारे ब्लड फंक्शन है ये सारे कंडीशंस हैं हमारे, ठीक है। ये भी कंडीशंस है बेटा, ये तुम्हें कंडीशंस जो है पता होने चाहिए क्या है, बट इनको इन डेप्थ मत पढ़ना, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक तुम्हें मेरे से पढ़ना है, यू कैन comment down and like this video and share it with your friends. All the best, bachcho.